मेरा आज का सवाल एससी एसटी कम्युनिटी का जो नेता लोग अंबेडकर जी को नाम लेके राजनीति कर रहा है, राजनीतिक फ़ायदा उठा रहा है, उन्हीं लोग से मेरा ये प्रश्न कई दिन से मेरा मन में घूम रहा है, लेकिन आज तक मैंने उसको वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। क्यों? अंबेडकर जी को एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन आज मैं समझा कि उचित समय है, ज़रूरी है ये करना। ये मेरा मन का जो प्रश्न है, इसका उत्तर शायद अंबेडकर जी को फॉलोअर्स में से कोई दे सकता है। गांधी फैमिली के राज में अंबेडकर जी को भारत रत्न टाइटल नहीं दिया। ये बात सत्य है कि कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। गांधी फैमिली के राज में अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। क्या अंबेडकर जी भारत रत्न टाइटल के लिए एलिजिबल नहीं था? एलिजिबल था नहीं था वो मेरा प्रश्न नहीं है, मैं उसमें द्विमत हूँ। हो सकता है, लेकिन मेरा कहना, अगर अधिकांश आदमी मानता है जो अंबेडकर जी का नाम पर राजनीति कर रहा है, वो आदमी का मानना है अंबेडकर जी एलिजिबल था भारत रत्न, तो गांधी फैमिली ने अंबेडकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? तो ये प्रश्न उन्होंने गांधी फैमिली के सामने क्यों नहीं रखा? गांधी फैमिली ने नेहरू जी खास करके प्रथम चुनाव में अंबेडकर जी को महाराष्ट्र से ही चुनाव हरा दिया था। ये भी बात सत्य है, इतिहास है। तो गांधी फैमिली ने सबसे ज़्यादा अपमान अंबेडकर जी को गांधी फैमिली ने किया। फिर भी क्या कारण है गांधी फैमिली का कोई एससी कम्युनिटी का आदमी बार बार वोट देता है केवल नरेंद्र मोदी बीजेपी को हराने के लिए? इसका पीछे क्या कारण है? एक बार भी उनका मन में प्रश्न नहीं आता है अंबेडकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गांधी फैमिली ने। दूसरा तरफ में अगर देखो, नरेंद्र मोदी कोई भी मीटिंग करता है तो हर 2 मिनट बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते रहते हैं। तो उनको तो हर बात में बाबा साहेब महात्मा गांधी बोलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी उनका 10 साल में करीब 6 करोड़ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बनाया। प्राइम मिनिस्टर का आवास योजना में 6 करोड़ आदमी को मकान दिला। 3 करोड़ मकान का लिए फिर से सैंक्शन कर दिया। उनका जो पहला इस बार शपथ लिया, उसका फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में फिर 3 करोड़ मकान दिया वो प्राइम मिनिस्टर ने। 14 करोड़ का करीब लैट्रिन बना के दिया। 15 करोड़ के ऊपर आदमी को गैस दिया, फ्री बिजली भी दिया। 80 करोड़ पॉपुलेशन को हर महीने में रेशन फ्री में दे रहा है। 8 करोड़ पॉपुलेशन को आयुष्मान मेडिकल कार्ड दिया, फ्री रेशन मेडिसिन कोविड पीरियड में दिया। ये सारी सुविधा का मैक्सिमम बेनिफिशियरी कौन है? एससी है, मुसलमान है। दुख का विषय है, ये दोनों मोदी को वोट नहीं देता। क्या कारण है? मोदी ने ये सब करते हुए सवर्ण जाति जो टैक्स पेयर उसको विरोध भी झेला, उनको लिए कुछ नहीं किया, मोदी ने कर नहीं पाया कि फंड सारी एससी और मुसलमान का पीछे मोदी ने बर्बाद ख़त्म कर दिया, सब एक्सपेंस किया। फिर भी वही बेनिफिशियरी एससी और मुसलमान मोदी को वोट नहीं देता है, कांग्रेस को वोट देता है। इसका पीछे क्या कारण है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं कई कारण ढूंढते रहा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। रिजर्वेशन, मोदी ने रिजर्वेशन ख़त्म कर देगा एक आवाज़ कांग्रेस ने नैरेटिव बना दिया, उसको एससी ने मान लिया। लेकिन ये नहीं देखा
मोदी का टाइम में ही मोदी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके एससी को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया। पहला प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रोविज़न नहीं था। कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का अगस्त में वर्डिक्ट दे चुका है। बहुत दिन ये पेंडिंग रहा, ये मामला किसी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन मोदी ने उसको दर्जा खोला। कोर्ट में जाने का रास्ता नहीं करके पार्लियामेंट में गया और अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन को, प्रमोशन में रिजर्वेशन का रास्ता खोल दिया। ये मोदी ने किया। रिजर्वेशन खत्म कहाँ किया, वो तो आउटस्टैंडिंग किया। एट्रोसिटी एक्ट, एस टी का लिए एट्रोसिटी एक्ट को मोदी इतना मजबूत कर दिया जो बिना कोई इंक्वायरी में किसी का नाम पर किसी को भी जेल हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें सवर्ण जाति बहुत दुखी है, नाराज है। सवर्ण जाति उसको एजुटेशन भी किया, लेकिन मोदी SC/ST को फ़ायदा दिलाने के लिए उन्होंने इस एट्रोसिटी एक्ट को भी चेंज किया। तो मोदी SC/ST का खिलाफ कहाँ है, कहाँ रिजर्वेशन ख़त्म किया, कहाँ एट्रोसिटी किया। फिर भी SC/ST को लेके बाबा साहब का नाम पर कुछ आदमी अपना रोटी सेक रहा है। वो क्यों गलत अफवाह बात समाज में घुमाता रहा, सच को बोलते रहा जब मोदी ने एक शिकार दिया। इसका पीछे क्या है, इसका पीछे कौन राज कर रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या इसका पीछे बाहरी शक्ति है? SC/ST क्यों बीजेपी को हराने के लिए गांधी फैमिली को ही वोट देता है? इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? अम्बेडकर जी का एग्रेसिव एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा, ये भी कारण हो सकता है कि अम्बेडकर जी हिंदू सवर्ण जाति का पैसा से हेल्प लेके अपना पढ़ा लिखा किया। अपना सारी काम करने के बाद में उन्होंने हिंदू का प्रचंड विरोधी हो गया था, हिंदू समाज को तोड़ा, बुद्धिस्ट बनाया। उनका भी कुछ असर इसमें हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, सच्ची झूठा नहीं है। ये आप लोग के कमेंट्स मांग रहा हूँ, हो सकता है ये कारण हो सकता है। अम्बेडकर जी का एग्रेसिव एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा जो है, इसके लिए कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है NGO, जो विदेश से फंडिंग लेके जो NGO चल रहा है, वो लोग का नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को साबोटेज करने के लिए, नेशनलिस्ट मनोवर करके देश में एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ चालन करने लगे। जॉर्ज सोरोज, फोर्ड फाउंडेशन, चीन, चाइना जैसी बहुत सारी फॉरेन एनिमीज से फंडिंग आता है और फंडिंग लेके वो NGO चलाता है। वो सारी SC का कम्युनिटी में जाके पेनिट्रेट कर रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन देके मिसलीड कर रहा है। ये कारण हो सकता है। इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। इस मिसलीड प्रोपेगेंडा में कांग्रेस बहुत ज़्यादा हिस्सादारी है। तीसरा एक शक्ति है जो क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में SC को टारगेट, ST को टारगेट बना के रखा, कन्वर्शन करने का लिए बहुत ह्यूज स्पीड में कन्वर्शन हो रहा है। पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटा के सोनिया गांधी ने चुन्नी को बैठाया था, केवल और केवल कन्वर्शन को मदद करने के लिए। चुन्नी जी का मिसेस कन्वर्शन करने में बहुत मदद किया। क्रिश्चियन मिशनरीज भी एक पार्टी है इसमें, गलत पे भी मिसलीड करने के लिए। और सबसे बड़ी दुख का बात है देश में चुनाव खत्म होने के बाद में भी राहुल गांधी जिस प्रकार से देश में आग लगाने का भाषा को लेके, खान पीन को लेके जिस ढंग से आग लगाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत निंदनीय है। वायनाड में, केरला में, तमिलनाडु में जाके अभी भी बोल रहा है कि तुमको मोदी अमित शाह तुम्हारा इडली खाना, डोसा खाना बंद कर देगा, तुमको तमिल नहीं बोलने देगा।
तुमको मलयाली नहीं बोलने का, तुमको जोर करके हिंदी बुलाएगा। ये भाषा लेके एक इंस्टिगेट करना, खाना पानी लेके आदमी के इंस्टिगेट करना, ये बहुत गलत है। ये गलत काम राहुल गांधी कर रहा है। मेरे को भारत का सब शुभचिंतक जो नेशनलिस्ट है, जो भारत का को सही मायने में प्रेम करता है, सबसे मेरे निवेदन है इसको ये सब एक्टिविटीज से देश को बचाने के लिए कुछ तो सोचिए। जो हो रहा है भयंकर चीज़ हो रहा है। आने वाला दिन में देश में बहुत नुकसान हो जाएगा। देश ही नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? तो हम कहाँ जाएंगे? देश नहीं बचेगा। जब देश बचना जरूर है, कंट्री फर्स्ट, ये स्पिरिट में काम करना चाहिए। और जो सच्चे है, न्याय है, उसी पथ में चलना चाहिए। मिसलीड किसी को नहीं करिए। देश हमारा है, हम नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन देश रहेगा। आगे चल के हमारा नेक्स्ट जनरेशन सुख में रहे, समृद्धि से रहे, ये देखना हमारा कर्तव्य है। अगर वो नहीं देख पाए तो आने वाला जनरेशन हमको माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।